Good morning, good afternoon, good evening, company secretaries. Welcome to Provings. आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं क्या, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। चलिए आप लोगों को डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पे देखिए, सामने है सिंपल सा क्या पीपीटी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर 4 बहुत ही डिफिकल्ट लगने जैसी टेक्निक्स है, उसको आसानी से आपको कैसे समझा सकते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आप तरह पेश हुए हैं। देखिए आपके सामने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं क्या, BCG। इसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बहुत जरूरी, फिर से एक बार सुनिए, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिंपल। चलिए अब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये एक टेक्निक है। ये क्या है? एक टेक्निक है। बट सर ये टेक्निक कौन सी है, आप पूछेंगे, और आप पूछे उसके पहले ही हम बता दे रहे हैं कि ये जो टेक्निक है ना बच्चे लोग, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस की टेक्निक है। अब आप वापस सवाल पूछोगे, सर ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है? तो शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर से एक बार रिवर्स देख लेते हैं। BCG इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस समझने के लिए पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझ लेते हैं, और आपके सामने क्या क्या लेके आ रहे हैं, देखिए। पोर्टफोलियो एनालिसिस, व्हाट इज बिजनेस पोर्टफोलियो? अब हम समझेंगे कैसे, तो पहले जो स्क्रीन पे पॉइंट्स है उसको रीड करेंगे और उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो स्क्रीन पे पॉइंट है उसे क्या करेंगे, हम क्या रीड करेंगे और फिर उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखिए वो कहते हैं क्या, a business portfolio is a collection of businesses and products that make up the company. means कोई एक कंपनी कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के सामने लेके पेश होती है, इस पर्टिकुलर कंपनी के कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट व्हाट पोर्टफोलियो, बहुत आसान है, एकदम सिंपल समझिए। अज्यूम हम आपके सामने क्या, ये पेन लेके आ रहे हैं, ये माउस लेके आ रहे हैं, एंड व्हाट, ये क्या, थर्ड कवर लेके आ रहे हैं। तो हम ये तीनों हमारे कस्टमर के सामने क्या पेश करते हैं, दैट मींस हम अपने कस्टमर्स को ये तीनों प्रोडक्ट देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। मींस हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3 प्रोडक्ट है। तो सर आसान भाषा में इसे समझाए तो कैसे समझे, तो कैसे क्या समझे। आपके स्क्रीन पर देखिए आसान वाला क्या कॉन्सेप्ट भी क्या क्या सामने रखा है, एकदम इजी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मींस व्हाट, इन अनदर वर्ड्स इट मींस अ वर्चुअल बैग। इट मींस व्हाट, अ वर्चुअल बैग थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन offers its products and services. Organization offers its products and services to the present and prospective what customer. फिर से एक बार what is this what portfolio? ये पोर्टफोलियो एक वर्चुअल बैग है। वर्चुअल क्यों सर, वो दिखता नहीं है इसलिए वर्चुअल है। बट ये बैग में क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को जो एग्जिस्टिंग है उन्हें, और जो कस्टमर पर्सपेक्टिव फ्यूचर में हो सकते हैं उन्हें प्रेजेंट करता है, पेश करता है, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। वन मोर टाइम, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज अ वर्चुअल बैग थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द प्रेजेंट एंड पर्सपेक्टिव व्हाट कस्टमर्स। सिंपल, द बेस्ट पोर्टफोलियो इज वन that best fits company's strength and weaknesses to opportunities in the environment. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, ये सबसे क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर लाइन को समझे होंगे तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, समझिए इस बात को बहुत ही ध्यान से। हम वो बिजनेस कर सकते हैं जो बिजनेस करने के लिए हम काबिल हैं। मतलब हमें वो ही बिजनेस करना चाहिए जो बिजनेस करने की काबिलियत हम में है। मतलब हम वो बिजनेस नहीं कर सकते जो बिजनेस करने की काबिलियत हम में नहीं है। अगर फिर से एक बार कहूं तो
वी शुड डू दैट बिजनेस विच बिजनेस वी कैन डू। दैट मीन्स ऐसा कोई बिजनेस जो करने की काबिलियत अगर हम में नहीं है तो हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। और आप भी इतना तो समझते हैं कि अगर ये बिजनेस करने की कोशिश की जो हमें नहीं आता तो हम क्या सारे रिसोर्सेज के साथ डूब जाएंगे, मतलब हमें सीधा लॉस होगा, मतलब हमें क्या सीधा लॉस होगा। दैट मीन्स वी शुड डू व्हाट वी कैन डू, बिकॉज व्हाट वी कैन नॉट डू वी शुड नॉट डू, वी शुड नॉट डू। तो क्या एक बच्चे ने एक बार बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था, तो सर जो चीज हमें नहीं आती क्या वो चीज हम कभी नहीं कर सकते? तो हमने उनसे कहा क्या नहीं, हम इंसान है, सो जो चीज हमें नहीं आती तो पहले हम क्या करेंगे उसे सीख लेंगे, और सीखने के बाद क्या करेंगे, सीखने के बाद क्या करेंगे उसे क्या करेंगे, क्योंकि पहले जो चीज नहीं आती थी अब हमें आती है। सिंपल, मतलब फिर से हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीजें होती है, तो भाई ऐसी सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम भली भांति बखूबी बना के कस्टमर को क्या बेच सकते हैं जैसे उन्हें चाहिए वैसे। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में चीजें हैं। और पोर्टफोलियो मतलब सर इट्स अ वर्चुअल बैग, आपने समझा दिया, इट्स अ वर्चुअल बैग जिसमें से जो प्रोडक्ट निकाल के कंपनी वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने कस्टमर्स के सामने क्या पेश कर देते हैं। दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए एक स्लाइड क्या शिफ्ट करते हैं, आपके सामने देखिए। अब हम आपको टाटा ग्रुप का एक पोर्टफोलियो पेश करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए आपके सामने पेश है टाटा स्टील है, देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसे कहते हैं क्या टीसीएस, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सिंपल। थर्ड इज व्हाट टाटा पावर। आप ये देख रहे हैं सर ये सब इधर उधर क्यों आ रहा है, हाँ इसके पीछे भी क्या क्या थोड़ी रीजनिंग है, आप देखते रहिए आप समझ जाएंगे, आप देखते रहिए आप समझ जाएंगे। टाटा पावर के बाद टाटा मोटर्स है हमारे पास, टाटा केमिकल्स है हमारे पास, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है, देन टाटा टेली सर्विसेज, टाटा ताज ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाइटन, देन व्हाट टाटा कंस्ट्रक्शन है, एंड व्हाट टाटा फाइनेंस, और अब ध्यान से देखें तो टाटा कैपिटल और टाटा एयरलाइंस। अगर आप देखें तो ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एथिकल और रिस्पेक्टेबल कंपनी को शायद हमने उनके नाम जैसा बना के एक ट्रिब्यूट दिया है। तो टाटा के पोर्टफोलियो में ये सारी कंपनियां हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारी सर्विसेज है जो टाटा अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने कस्टमर को क्या ऑफर करते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, भारत की दूसरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी जिसका नाम है क्या बजाज ग्रुप। तो बजाज ग्रुप के प्रोडक्ट कौन से हैं, तो बजाज ग्रुप के पोर्टफोलियो में बजाज ऑटो है जो रिक्शा बनाते हैं, देन बजाज टू व्हीलर्स, हाँ करीबन 100 से ज्यादा देशों में बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज बजाज क्या टू व्हीलर्स, वो अपने क्या टू व्हीलर्स बेचते हैं। दैट मींस व्हाट बजाज टू व्हीलर्स हमारे पास, फर्दर बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, देन बजाज फाइनेंस है, बजाज स्टील है, बजाज कंज्यूमर केयर है, और व्हाट आपके सामने बजाज का लोगो भी पेश है। मतलब बजाज के पोर्टफोलियो में ये सारी कंपनियां हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये सारी सर्विसेज है। इसके बाद एक और बढ़िया सी चीज लेके आते हैं, मिस्टर एलॉन मस्क। हाँ इनका नाम हमने सीधा टेस्ला मोटर कार के क्या साथ कनेक्ट कर चुके हैं। मींस एलॉन मस्क इज फेमस फॉर टेस्ला कंपनी, बट देन बिलीव मी बच्चे लोग, एलॉन मस्क इज हैविंग मोर देन व्हाट क्या टेस्ला। इफ यू कैन सी कि एलॉन मस्क मतलब उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, तो आपके सामने देखिए क्या Zip2, पेपाल, स्पेसएक्स। अगर आप ये स्पेसएक्स कंपनी के बारे में जानते हैं तो स्पेसएक्स ने दो सैटेलाइट मतलब लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट्स चाहिए फाल्कन्स बनाए हैं, एंड व्हाट नासा आज ये स्पेसएक्स के क्या लॉन्चिंग पैड्स यूज करते हैं, लॉन्चिंग पैड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए तो टेस्ला मोटर्स, देन सोलार सिटी, हाइपरलूप, ये आप जानते हैं हाइपरलूप, हाँ देवेंद्र फडणवीस अपने जो एक्स सीएम थे उन्होंने एलॉन मस्क के साथ कनेक्ट करके मुंबई से पूना हाइपरलूप बनाने की क्या प्रोजेक्ट एक क्या पास किया था। अब वो कब पास होगा पता नहीं, बट वो क्या पास हो चुका था उस जमाने में। ओपन एआई, देन न्यूरालिंक, देन व्हाट द बोरिंग कंपनी। हाँ बोरिंग मतलब वो बोरिंग नहीं, बोरिंग मतलब जो जमीन में क्या टनल्स बनाती है, ये बोरिंग कंपनी। मतलब एलॉन मस्क के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये सारी कंपनियां हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। अब जब एलॉन मस्क की बात की तो हम एप्पल को कैसे भूल सकते हैं, तो एप्पल आपके सामने रखते हैं और आप
एप्पल के बारे में तो हमसे डेफिनेटली ज्यादा जानते हैं। हाँ, क्या आईपैड्स है, आईपॉड्स है, कंप्यूटर्स है, देन व्हाट सॉफ्टवेयर्स है, इतनी सारी चीजें एप्पल अपने अपने कस्टमर्स के लिए लेके आते हैं। एंड एप्पल्स प्रोडक्ट्स आर कंसिडर्ड एज वर्ल्ड क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एप्पल के बाद एक और कंपनी आपके सामने लेते हैं, इसे कहते हैं क्या? सिंपल, मिस्टर जेफ बेजोस। एंड व्हाट, अगर आप ढंग से देखें स्क्रीन पे तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स क्या ये सारी की सारी प्रोडक्ट मिस्टर जेफ बेजोस क्या लोगों को देते हैं। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल के बाद एक चीज एकदम क्लियर हो गई, सर बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? सर ये वर्चुअल बैग है। ये क्या है? वर्चुअल बैग। इससे क्या होगा सर? इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हम अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। वन मोर टाइम, what is considered as what product portfolio? It's a virtual bag through which organization offers its products and services to the present and prospective customers. सर बट अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो समझ लिया, बट सर ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस ये क्या होता है? सिंपल चीज समझिए, अज्यूम करें हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 5 प्रोडक्ट है, तो आप मुझे बताइए, कैन वी हैव सेम स्ट्रैटेजी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इन अवर पोर्टफोलियो? नहीं, नेवर, बिकॉज अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग कॉम्पिटिटर, अलग अलग क्या स्ट्रैटेजी। मतलब अगर मुझे मेरे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे उस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालिसिस करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मुझे बताइए इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जिसको बेस बना के हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर से एक बार पूरी विचारधारा को ध्यान से समझ लीजिए। यू शुड अंडरस्टैंड एवरी बिट एंड बाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड थिंकिंग, तो ही हम बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर से हमने पहले समझा व्हाट इज बिजनेस पोर्टफोलियो, यस यो। इसके बाद हमने क्या किया? सेकंड पॉइंट, अब हम समझने वाले हैं एनालिसिस। तो कहते हैं एनालिसिस क्यों? क्योंकि बिजनेस के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेंगे तो दैट विल गिव अस इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन को बेस बना के हम अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको। आप मुझे बताइए, आपके घर में आप लोग मां के साथ और आपके डैड के साथ, मतलब पापा के साथ सेम स्ट्रेटजी से बात करते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मम्मी को हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है और पापा को हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर माँ से कोई चीज की परमिशन चाहिए तो क्या करते हो? प्यार से जाते हो किचन में माँ के पास और क्या गले मिलके बोलते हो, माँ आज का खाना बहुत बढ़िया बना था, आई लव यू सो मच, और परमिशन आ जाती है। लेकिन पापा को इतने प्यार से हैंडल नहीं कर सकते। बस यही बात है, जब अपने घर में अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है तो बिजनेस में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होना अनिवार्य है। मतलब इट इज प्री रिक्विजिट। और वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? जब हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। Portfolio analysis can be defined as a set of techniques. A set of what? Techniques that what help strategist. ये बच्चे लोग, strategist means, strategist मतलब क्या? जो strategy बनाते हैं वो, जो strategy क्या बनाते हैं वो। तो ये product portfolio analysis क्या है? It is defined as a set of techniques, जिसे यूज कौन करता है? strategy बनाने वाले इसे यूज करते हैं। एंड आगे देखिए, इन टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन। हाँ, यहां पे अगर मैं आपको स्ट्रैटेजिक वर्ड का मतलब समझाऊं तो शायद इतना ही कहूंगा, स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म, स्ट्रैटेजिक मतलब भली भांति सोचा और समझा हुआ। That is considered as what? Strategic decisions. Simple. And with regards to individual products or businesses in what? Firm's portfolio. एकदम आसान सा फंडा है। सर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझ गया, एनालिसिस वन मोर टाइम एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू व्हाट? वन मोर टाइम सिंपल। सर ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है? तो कहते हैं ये सेट ऑफ टेक्निक्स है। ये क्या है? सेट ऑफ टेक्निक्स। जिससे कौन यूज करेगा? तो स्ट्रैटेजी बनाने वाला यूज करेगा। तो स्ट्रैटेजी बनाने वाले को क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं।
सर लेकिन इससे क्या फायदा होगा? तो स्ट्रेटेजिस्ट इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डिसीजन बहुत ही आसानी से ले पाएगा, बहुत ही आसानी से ले पाएगा। बट सर फिर से लॉन्ग टर्म डिसीजन क्यों लेने हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग टाइप का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो अलग टाइप की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मुझे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को क्या करना है? एनालाइज करना है। इसीलिए क्या, अगर मैं कहता हूं कि बीसीजी समझना है, तो सवाल बीसीजी क्या है? बीसीजी मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक। तो उसको समझने के लिए पहले मुझे एनालिसिस समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा? बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग से शुरू किया, पहले पोर्टफोलियो समझा यो, फिर क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस समझा यो, और फिर क्या अब इसे डिटेल में समझ के हम बीसीजी की तरफ जाएंगे। सिंपल, आपके सामने आगे देखिए एक एमसीक्यू। हाँ, बच्चे नॉर्मली इस एमसीक्यू से ही कनेक्टेड होते हैं। हाँ, पर बच्चे लोग एक चीज समझो, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। वी एट प्रोविंग्स we provide you that confidence because we have confidence on our team that what हम आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट thoroughly क्लियर करेंगे। we promise you that, बट आपके सामने हमें एक प्रॉमिस चाहिए, एंड वो प्रॉमिस क्या है कि हम जिस तरीके से आपको समझाएंगे वैसे समझेंगे। हम आपको जो कोई चीज करने को कहेंगे आप वो भी करेंगे। दैट मींस व्हाट, हम कहेंगे ये पढ़ के आना है, आप पढ़ेंगे। हम कहते हैं ये पेपर लिखना है तो आप लिखेंगे। एंड बिलीव मी, हम दोनों साथ में जॉइंट वेंचर में एक ही टारगेट अचीव करेंगे। एंड अपना टारगेट क्या है कि आप बहुत बढ़िया मार्क्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैंक के साथ क्या सीएस के सारे लेवल क्लियर करें। सीएस के सारे लेवल क्या क्लियर करें। सिंपल, इसी इंटेंशन के साथ इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या आप लोगों के सामने हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। हाँ, देयर इज नो टाइम बाउंड, देयर इज नो टाइम लिमिटेशन। जब तक बच्चा समझेगा नहीं तब तक ये कॉन्सेप्ट चलेगा, अलग अलग तरीके से चलेगा, अलग अलग एग्जाम्पल से चलेगा। दैट इज व्हाट इज द आइडिया। चलिए स्क्रीन पे अगर आप देखते हैं तो लेट अस रीड द होल पर्टिकुलर एमसीक्यू इन डिटेल। डैश कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ टेक्निक्स that help strategists in taking long-term decisions with regards to individual products or businesses in firm's portfolio। हमने अभी इस कॉन्सेप्ट को समझा है, एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन आप लोग इमीडिएटली कह सकते हो सर इसका आंसर कौन सा है? पोर्टफोलियो एनालिटिकल। नो, पोर्टफोलियो एनालिटिकल नहीं हो सकता। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेवर, वी आर नॉट हियर फॉर द मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सो बचा कौन सा बच्चे लोग? द डी इज द राइट आंसर, एंड इसे कहते हैं क्या? पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो क्या आंसर क्या है? डी। दैट इज व्हाट इज अंडरलाइंड इन फ्रंट ऑफ यू, पोर्टफोलियो एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए सिंपल। अब टेक्निक्स ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। टेक्निक्स ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो व्हाट एनालिसिस बच्चे लोग 7 टेक्निक्स है। इसमें से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को लगती है वो है बीसीजी और जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल। बीसीजी और व्हाट? जनरल इलेक्ट्रिक व्हाट मॉडल। और आज डेमो लेक्चर में आपके सामने ये बीसीजी लेके आए हैं, क्यों? कि आपको ये समझ में आ जाए कि डिफिकल्ट चीजों को आसानी से कैसे पेश कर सकते हैं। सिंपल, दैट इज द इंटेंशन, दैट इज द इंटेंशन। पहली टेक्निक क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, देन स्वॉट एनालिसिस, देन टाउज एनालिसिस, देन बीसीजी मैट्रिक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एनसॉफ मैट्रिक्स, ADL matrix, and what last one by default is considered as what? The G matrix, the what? G. So simple. चलिए let's move on for what? Our main particular what? Intention, and that is what? Boston Consulting Group, जिसका दूसरा नाम है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। जिसका दूसरा क्या नाम है? ग्रोथ व्हाट? शेयर मैट्रिक्स। सो सिंपल से लेट अस रिवाइज द होल थिंग इन व्हाट? 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में अब तक जितनी भी चीजें होगी उसको रिवाइज करते हैं। चलिए फटाफट मेरे साथ। पहले हमने सीखा क्या? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब इट्स अ वर्चुअल बैग जिसमें कंपनी के सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने क्या कस्टमर्स को और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बताने हैं। यो, इसके बाद हमने क्या सीखा? सर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। भाई एनालिसिस क्यों करना है? एनालिसिस इसलिए करना है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए सेम स्ट्रेटजी,
सही 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 बोल रहे हो। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कब मिलेगा? जब हम प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को क्या करेंगे? अरे बोलो 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 बोलो, क्या करेंगे? प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। और सर एनालिसिस करने से मिलेगा क्या? एनालिसिस करने से मिलेगा इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? बेस बनाएंगे, और फिर हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। और जब वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगी ना बच्चों, तो क्या वी विल बी व्हाट अर्निंग ऑसम प्रॉफिट, एंड दैट इज द इंटेंशन ऑफ बिजनेस। आप भी समझते हैं क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स में है। सो इतना रिवीजन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोडक्ट, अपने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं क्या? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टिंग व्हाट ग्रुप। हमने समझने की कोशिश, अब तक की स्लाइड्स आपको सही मायने में सही तरीके से समझ में आई होगी विथ दोज एमसीक्यूज, बराबर है। अब बीसीजी को डिटेल्ड में समझते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही सारी टेक्निक वाले चैप्टर से पूछता है। सिंपल है, तो जो इंस्टीट्यूट को चाहिए हम उनको देंगे। चलिए आपके सामने पूरी की पूरी क्या बीसीजी की क्या पोस्टमार्टम ले आते हैं। जितना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी लगता है उससे ज्यादा है। देखिए बच्चे लोग, वर्टिकल एक्सेस मींस, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में दो वेरिएबल हम क्या कंपेयर करते हैं। ऑन वर्टिकल एक्सेस वी हैव ग्रोथ, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस वी हैव व्हाट? मार्केट शेयर। हाँ, अब देखिए आपके सामने पेश करते जा रहा हूं वन बाय वन एवरी चीज है। ऑन व्हाट? वर्टिकल एक्सेस वी हैव व्हाट? वी हैव सिंपली व्हाट? देखिए व्हाट? मार्केट ग्रोथ, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस वी हैव व्हाट? रिलेटिव मार्केट शेयर। फिर से एक बार, अगर ये चार्ट आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों को और कोई भी चीज समझने में क्या ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और मल्टीपल चॉइस के, बिलीव मी, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग सारे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर से एक बार, वर्टिकल एक्सिस क्या है? मार्केट ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? मार्केट शेयर। अब मार्केट ग्रोथ फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हाट? हाई एंड लो, हाई एंड लो, एंड व्हाट? नीचे देखिए, मार्केट शेयर आल्सो बी क्लासिफाइड एज व्हाट? हाई एंड लो। मींस व्हाट? वर्टिकल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल शेयर। ग्रोथ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, हाई लो, शेयर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, हाई लो। और बस इसी कॉम्बिनेशन पे पूरा का पूरा बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप डिपेंडेंट है। हाँ, अब ध्यान से देखिए जो मैं समझाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पे एक लाइन किए जा रहा हूं, समझिए। हाई मार्केट ग्रोथ और लो मार्केट शेयर, अगर ये कॉम्बिनेशन बनाओ तो आपके सामने क्या आता है? आपके सामने आता है, उसे कहते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या क्वाड्रेंट। ये बॉक्स क्वेश्चन मार्क का आ जाएगा। अगर दूसरा क्वाड्रेंट बनाए तो हाई मार्केट ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? इसे कहते हैं स्टार, इसे कहते हैं स्टार। थर्ड, ध्यान से अब आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं क्या होने वाला है। क्या? मार्केट ग्रोथ लो और क्या? मार्केट शेयर हाई। तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा इस बॉक्स में भाई? कैश का। क्या आएगा? कैश का। एंड लास्ट, सबसे आसान, मार्केट ग्रोथ लो है और क्या? मार्केट शेयर भी क्या? कम है। तो उससे जो आएंगे उसे कहते हैं क्या? डॉग्स। इसे क्या कहते हैं? डॉग। अब बच्चे जैसे ही बीसीजी देखते हैं तो पहला सवाल, सर ये सारे अलग अलग क्यों नाम दिए हैं? हाँ, तो ये बीसीजी मैट्रिक्स जिन्होंने बनाया है उन्होंने ये मेटाफोर्स दिए हैं। ये सारे क्या है? क्या सूचक है स्पेसिफिक बिजनेस के, स्पेसिफिक व्हाट बिजनेस के। ये सारी चीज करेंगे और याद रखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स है ना बच्चों, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या? लॉजिकल है। हाँ, इन नाम के मीनिंग भी है, इसीलिए क्या? रीजन भी है, इसीलिए क्या? आपके सामने ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट एंड व्हाट, पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद करवा दूं तो एक बार फिर से आप लोगों को क्या याद करवा दूं तो देखिए आपके स्क्रीन पे मेरे साथ एक बार फिर से कर लेते हैं पूरी एडजस्टमेंट। देखिए बच्चे लोग, हाँ एक बार फिर से कर लेते हैं। ऑन वर्टिकल एक्सिस क्या है? आप लोग बोलेंगे मार्केट ग्रोथ। ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? आप लोग बोलेंगे मार्केट शेयर। ग्रोथ क्लासिफाइड इनटू व्हाट? टू पार्ट, हाई लो। शेयर क्लासिफाइड इनटू व्हाट? टू पार्ट, हाई लो। अब चार बॉक्सेस बना रहे हैं तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या है?
हाई मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, मतलब इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क बॉक्स। हाँ, क्या कहेंगे? हाई लो। क्या कहेंगे? हाई लो। इसके बाद बाजू में आते तो बाजू में क्या है? ध्यान से, हाई हाई। अरे हाई हाई मतलब यहां लिखने के लिए ऐसे ऐसे नहीं सोचते। हाई हाई मतलब स्टार ग्रुप हो गया यो। अब नीचे आइए तो कैश काउ मतलब लो हाई। अरे तो दो हाई, अरे ना ऐसा नहीं है। लो हाई मतलब क्या? सिंपली इट इज कैश काउ एंड लास्ट में क्या? लो लो मतलब क्या? डॉग। अब तक इसको समझना शुरू नहीं किया तो शायद आपको हंसी आती होगी। हाँ, 4 बॉक्स कौन से हैं? हाई लो, हाई हाई, लो हाई एंड व्हाट? लो लो। बट चारों का बिजनेस इंपॉर्टेंस है, चारों का बिजनेस इंपॉर्टेंस है। और एक बात कभी नहीं भूलनी है, एंड वो बात क्या है? वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक है। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस की क्या टेक्निक है? दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर थॉरली ऑलवेज। अरे ऑलवेज मतलब जब तक आपका अटेम्प्ट नहीं है तब तक। इसके बाद तो याद रहता ही है क्या सब कुछ, अटेम्प्ट के लिए याद नहीं होता। हाँ, ध्यान से, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। बता चुके। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आपके स्क्रीन के सामने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। BCG growth share matrix is the simplest way to portray a corporation's portfolio investment. कॉर्पोरेशन पोर्टफोलियो व्हाट? इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा प्रोडक्ट, क्यों, कब, कैसे, किस तरह से, कौन सी स्ट्रेटजी से लोगों के सामने पेश होगा। मतलब कौन से बिजनेस में कब कितना पैसा, कितना रिसोर्स इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, उसकी सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफोर। ये बात हुई थी अपनी पहली, ध्यान से हम क्या सर्कल कर रहे देखे? काउ एंड डॉग व्हाट मेटाफोर इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर रिसोर्स अलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। सर नहीं समझा, इस लाइन का मीनिंग नहीं समझा, फिर से करते हैं। ऐसी सारी कंपनियां जहां पे रादर मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूं, ऐसी सारी कंपनियां जिनकी प्रेजेंस एक से ज्यादा इंडस्ट्री में है, मतलब ये कंपनियां डाइवर्सिफाइड है। एंड अब बताइए, रिसोर्सेज ऑलवेज क्या होते हैं? कॉमन और लिमिटेड। तो ये कॉमन और लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे डिवाइड करे, तो इसका सॉल्यूशन हमें देता है कौन? BCG। कौन देता है? BCG। दैट इज व्हाट? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। सिंपल। Further, BCG matrix is 4-celled matrix, 2 by 2, developed by BCG USA. USA मतलब it's United States of what? America. And what? It is the most renowned corporate portfolio analysis tool. हाँ, अभी आपको समझ में आया होगा कि BCG टेक्निक है, इसीलिए इस टेक्निक से हम बिजनेस के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि इंफॉर्मेशन होगी तो स्ट्रैटेजी बनेगी, एंड इसीलिए एनालिसिस किसका होता है? पोर्टफोलियो का। आगे देखिए, according to this matrix, business could be classified as high or low according to what? Their industry growth rate and what? Relative market share। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके। वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? ग्रोथ है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है? मार्केट शेयर है। फिर से एक बार वर्टिकल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल शेयर। ग्रोथ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, हाई लो, and share classified into 2 part, high and low. That is what the intention is. Simple. The vertical axis represents what? Market growth, and horizontal provides what? Simple. Horizontal provides what? Market share. But sir, ये growth बताता क्या है? What it shows? Simple. यहां देखिए, the vertical axis represents what? Market growth rate and provides measure of market attractiveness. It provides what? The measure of market attractiveness. That is the idea. Means ये growth rate market attractive है या market attractive नहीं है, वो बताता है। अब आप लोग पूछोगे, सर ये अट्रैक्टिवनेस कैसे समझेगा? अगर हम कोई इंडस्ट्री में घुसे हैं या क्या हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है या करना चाहते हैं, तो क्या है? तो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है तो ग्रोथ जल्दी होगा ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ फास्टर है तो अट्रैक्टिव है। दैट इज द इंटेंशन। अब दूसरा वाला पॉइंट देखिए, सिंपल। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? Relative market share and serves as a measure of company's strength.
फिर से ग्रोथ अट्रैक्टिवनेस बताता है एंड मार्केट शेयर ये अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ बताता है। एंड ये दोनों चीजें भली बात याद रखनी है, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपके मॉड्यूल से कोई भी स्टेटमेंट उठा के उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सिंपल फर्दर, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द बिजनेस यूनिट्स टू देयर सिचुएशंस ऑन द ग्रिड। हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके सामने सिंपल सी स्क्रीन रख दूं तो आप देखेंगे रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द बिजनेस यूनिट टू देयर सिचुएशंस ऑन द ग्रिड। सर ये ग्रिड क्या होता है? तो ये जो 4 बॉक्स आपके सामने होते हैं ना, अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो ये राइट वाला क्या है? क्वेश्चन मार्क। लेफ्ट वाला क्या है? तो स्टार। देन कौन है? कैश काउ। एंड लास्ट वाला क्या है? डॉग्स। लास्ट वाला क्या है? डॉग। वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास क्या है? तो भाई मार्केट ग्रोथ है। हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास क्या है? मार्केट व्हाट शेयर है, अगर ध्यान से समझेंगे तो। और अब ध्यान से, यहां पे क्या? हाई, यहां लो, यहां क्या? हाई, एंड यहां लो। अब ध्यान से, ये जो ग्रोथ है यहां पे बच्चे लोग, ये जो ग्रोथ है ये हमें अट्रैक्टिवनेस बताता है। एंड ये जो क्या मार्केट शेयर है वो क्या हमें बिजनेस की स्ट्रेंथ बताता है। बिजनेस की क्या बताता है? स्ट्रेंथ। बस यही बात क्या लास्ट तक याद रखेंगे आप लोग। सिंपल, मतलब ये जो रिसोर्सेस है उसे कैसे अलोकेट करेंगे? तो जैसी कंपनी के प्रोडक्ट की पोजीशन, किस पे? कंपनी की प्रोडक्ट की पोजीशन। फिर से रिसोर्सेज अलोकेट करने हैं। कैसे? तो जैसी कंपनी के प्रोडक्ट की पोजीशन उसी के हिसाब से उसे रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने लेके आए तो वन मोर टाइम, अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन मार्क, स्टार, देन व्हाट? कैश काउ एंड व्हाट? डॉग। अज्यूम मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क है, तो इसके लिए रिसोर्स अलोकेशन अलग होगा। और अगर मेरा प्रोडक्ट क्या डॉग्स कैटेगरी में आता है तो इसके लिए क्या रिसोर्स अलोकेशन विल बी डिफरेंट। हाँ, ये पूरा वापस एक बार समझेंगे जब क्या बीसीजी एंड करेंगे तब। रिसोर्स अलोकेशन कैसे होगा? एज पर द सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द ग्रिड। मतलब लिमिटेड रिसोर्स को बहुत ही ढंग से यूज करना है जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स आए एंड सारे स्टेक होल्डर को फायदा हो। सारे क्या स्टेक होल्डर को फायदा हो, दैट इज द इंटेंशन। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द 4 cells of this matrix have been called as what? Stars, cash cow, then what? then what? Simple question marks and what? Dogs. Question marks and dogs. Next line, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक पर्टिकुलर क्या बॉक्स एक अलग टाइप का बिजनेस है। हर एक पर्टिकुलर क्या बॉक्स ये अलग टाइप का बिजनेस है। मतलब हमारे प्रोडक्ट में से, हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ प्रोडक्ट क्या होंगे? क्वेश्चन मार्क्स होंगे, कुछ क्या होंगे? स्टार होंगे, कुछ कैश का होंगे और कुछ क्या? डॉग्स होंगे। सिंपल। एंड ये क्लासिफिकेशन क्यों है? क्योंकि रिसोर्स अलोकेशन करना है। ये क्लासिफिकेशन क्यों है? क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी है। इसीलिए क्या ये पूरा बीसीजी नेटवर्क है। पूरा बीसीजी क्या नेटवर्क। चलिए एक बहुत आसान सा सवाल आप लोगों के सामने क्या रखते हैं। आप लोगों ने अब तक आंसर भी बता दिया होगा अपने आप को। ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स is also known as what? British Consultancy Garden? Oh please, no, this is not what British Consultancy Garden. Then what? Boston Consulting Group. Yes sir. Yes sir, and that is what BCG. Simple. एक बार एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर में हमने सेम क्वेश्चन रखा था और सही मायने में, बिलीव मी, सही मायने में एक बच्चे ने बॉस्टन कंसल्टेंसी गार्डन ये पर्टिकुलर ऑप्शन को टिक किया था और सच में हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। इतना पेपर चेक करते हुए हंसे थे। सारे टीचर पूछ रहे थे सर अकेले अकेले हंस रहे हो? नहीं, बच्चा है ना साथ में जिसने जोक मारा है। But then what? Understand the concept. BCG technically is what? Boston Consulting Garden. Garden नहीं क्या है? It's Boston Consultancy what? Group, and that is the most important part. चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। Growth share matrix is also known for its what? Cow and dog metaphors is popularly used for resource allocation in dash company.
हाँ, ये सोचने वाला क्या स्टेटमेंट है। हाँ, सोचो 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 भाई, रिसोर्सेज को अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम अलग अलग तरीके से बांटना चाहते हैं, ये बात हुई हमारी पहले, बट ये सब कौन सी कंपनी में हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। यस, यू कैन डू इट। हाँ, ऐसी कंपनी जिसमें सिंगल प्रोडक्ट है ना, ऐसी कंपनी जो डाइवर्सिफाइड है। ये डाइवर्सिफाइड मतलब सर ऐसी कंपनियां जिसकी प्रेजेंस एक से ज्यादा इंडस्ट्री में है ना, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अरे गया कि गया, हाँ, दैट इज द इंटेंशन एंड व्हाट दैट इज व्हाट क्या विच क्या आंसर इज व्हाट बी। डाइवर्सिफाइड कंपनी में रिसोर्सेज को अलग अलग प्रोडक्ट में क्या क्या डिवाइड करने की जरूरत होती है, एलोकेट करने की जरूरत होती है। सिंपल। चलिए और एक, हाँ, ये थोड़ा आसान वाला एमसीक्यू है। सी, आसान वाले एमसीक्यू इसलिए रखे कि आप जैसे ही क्या सॉल्व करें यू फील दैट कॉन्फिडेंस, ये आयला मुझे भी आता है यार, हाँ, दैट इज द इंटेंशन। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला एमसीक्यू है, इसको इजी नहीं बोलते, दिस इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग व्हाट एमसीक्यू। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स also known for its what dash metaphors is popularly used for resource allocation in diversified company। अगर आप लोग ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेम स्टेटमेंट को तीन अलग अलग तरीके से क्या आपके सामने अलग अलग एमसीक्यू बना के पेश किया है। मतलब इंस्टीट्यूट कोई भी तरीके से एमसीक्यू क्या पूछ सकता है, यू शुड बी व्हाट रेडी टू फेस इट एंड वी विल बी, बिकॉज व्हाट अभी तो प्रॉमिस हुआ ना, साथ में मिलके पास होना है। ना 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 ना, सिर्फ पास नहीं होना है, क्या होना है, वी नीड टू ब्रिंग रैंक विथ व्हाट ऑल इंडिया क्या लेवल, यो दैट इज द आंसर। बट बताइए इसका लॉजिकल आंसर क्या होगा? हाँ, सोचिए कम ऑन, बहुत आसान है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? काउज एंड डॉग्स, क्योंकि बीसीजी में क्या कहीं टाइगर्स और लायंस नहीं है, तो जहां जहां टाइगर्स और लायंस है वो सारा आंसर क्या गलत है। ऐसे तो कहे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछे। चल आगे बढ़ते हैं। In BCG, the vertical axis represents dash and provides a measure of market dash। हाँ, ये बात हमने की है, हमने ड्राइंग किया तब भी इस बात को डिस्कस किया था, अगर आप लोग समझते हो तो। In BCG, the vertical axis represents what? Market growth। और growth is a measure of attractiveness। अपनी बात हुई बच्चे लोग, जहां ज्यादा ग्रोथ अट्रैक्टिवनेस भी ज्यादा, दैट इज व्हाट द इंटेंशन। सिंपल। तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्टिकल एक्सिस में क्या ग्रोथ और अट्रैक्टिवनेस है, ध्यान से देखिए। सिंपल। तो आगे क्या, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे जाते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। और डिटेल में क्या पढ़ते हैं? अब 4 के 4 बॉक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में क्या समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल। एंड लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट? हाई लो, दैट इज हाई ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर। इसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क कहेंगे। एंड इससे आगे बढ़ते हुए चार बॉक्सेस को डिटेल में समझेंगे, उनके स्ट्रैटेजीज समझेंगे और उनके एमसीक्यूज को भी समझेंगे। सिंपल। अब तक की स्लाइड्स डिटेल में समझने के बाद अब पहले बॉक्स जिसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, उसकी क्या डिटेल अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? यस आप बोलो, ग्रोथ हाई एंड व्हाट मार्केट शेयर इज व्हाट लो। तो इन शॉर्ट क्या कहेंगे? हाई लो। तो हाई लो को क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क। और इसको अब डिटेल्ड में पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन मार्क मींस हाई ग्रोथ लो मार्केट शेयर व्हाट प्रोडक्ट, और यू कैन से व्हाट द बॉक्स। इट सेज क्वेश्चन मार्क समटाइम्स called as problem child or wildcats are low market share business in high growth markets। सर ये बीसीजी वालों ने ऐसे वियर्ड नाम क्यों दिए हैं? हाँ, मैं लॉजिक समझाता हूं, बहुत आसान है। प्रॉब्लम चाइल्ड, अगर आपके घर में या आपके क्या आजू बाजू बिल्डिंग में किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा हो जो कहीं पे ढंग से एक जगह बैठ नहीं सकता, उसे एक जगह बिठाने में सारे एल्डर्स के नाक में दम आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो बच्चा अब यहां होगा, थोड़ी देर के बाद कहीं और होगा, फिर सोफे पे कूदेगा, फिर वहां जाएगा। मींस उसकी पोजीशन कुछ भी कंफर्म नहीं होती। सिमिलर गोज टू व्हाट? वाइल्ड कैट्स। इसीलिए क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट्स कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर सक्सेसफुल हो गए तो स्टार बनेंगे और सक्सेसफुल नहीं हुए तो डॉग्स बन जाएंगे।
तो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन आगे जाके क्या होगी, वी डोंट नो. So as we don't know, that's the reason we call that at what question mark, जिसका दूसरा नाम क्या है वाइल्ड कैच, जिसका तीसरा नाम क्या है क्या प्रॉब्लम चाइल्ड. मतलब आपसे हमने कहा था हर एक पर्टिकुलर मेटाफोर का एक स्पेसिफिक लॉजिक है, एक स्पेसिफिक कोट रीजन है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट दिस मींस. अगेन एक बार, क्वेश्चन मार्क कैन बिकम स्टार आल्सो, क्वेश्चन मार्क कैन बिकम what dogs also. So we do not know what will happen in the future. That is the reason, इसे हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं. आई होप ऑल ओके राइट. चलिए आगे बढ़ते. सेकंड पॉइंट, they require lot of cash to hold their share and they need what heavy investment with minimal potential to generate the cash. अब आप लोग लॉजिक से सोचिए, मतलब थोड़ा दिमाग लगाइए, एंड जो मुझे पता है आप लोगों के पास कूट कूट के भरा है. व्हाट इट सेज, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और सेल फिलहाल कम हो, ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? यस, सही सोच रहे हो, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं. These are the products which we have introduced just now in the market. So our investment required is what? Awesome. And we do not get required sales revenue because people do not know the product. That's the reason these are what question marks. Question marks are generally, आपका डाउट सॉल्व क्लियर करते हैं. Question marks are generally new goods and services and which have what good commercial prospect. Which has got what good commercial what prospect. Simple. आगे देखिए. Question marks further. Question marks, if left unattended, it can become a cash trap. हाँ, ध्यान से, इसका मतलब, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे. ठीक है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन मार्क मतलब मेरे नए प्रोडक्ट को, मेरे नए बिजनेस को अगर मैं ध्यान से टैकल नहीं करता हूं, मैं उस पर जितनी जरूरत है ध्यान नहीं देता हूं, तो मैं पैसा इन्वेस्ट करते जाऊंगा और वहां से मुझे रिटर्न्स नहीं आएंगे. इट विल बी अ कैश ट्रैप. मतलब एट द एंड ऑफ द डे दैट प्रोडक्ट विल कम अप विद ह्यूज लॉसेस. और कोई भी बिजनेसमैन का इंटेंशन ये नहीं होता कि उसको लॉस सबसे ज्यादा हो. इसीलिए समझिए स्टेटमेंट. अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. क्वेश्चन मार्क इफ लेफ्ट अनअटेंडेड, मतलब इस प्रोडक्ट को जो नया लॉन्च किया है, या तो इस बिजनेस को जो हमने नया लॉन्च किया है, इफ वी कैनॉट गिव प्रॉपर टाइम, देन ऑटोमेटिकली क्या लॉस की तरफ क्या आगे बढ़ेगा, एंड क्या मेरा पैसा कैश ट्रैप में इन्वेस्ट हो जाएगा. कैश ट्रैप में इन्वेस्ट क्या हो जाएगा. दैट इज कंसीडर्ड एज द क्या मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट स्टेटमेंट. फर्दर, सिंस ग्रोथ रेट इज व्हाट हाई, इंक्रीजिंग इट शुड बी रिलेटिवली इजियर. एकदम इजी है. मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा, तो ग्रोथ बढ़ेगा. और ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ना बच्चों, तो क्या हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे. तो क्वेश्चन मार्क पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ग्रोथ ज्यादा है तो उस एडवांटेज को और ज्यादा एडवांटेजियस बना लेते हैं. नेक्स्ट लाइन देखिए. इट इज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टर्न देम इनटू स्टार्स एंड देन टू कैश काउज व्हेन द ग्रोथ रेट रिड्यूसेस. ये जब आगे आएगा कैश काउ तब समझेंगे. बट अगर क्वेश्चन मार्क पे काम किया एंड ग्रोथ रेट बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्रॉम क्वेश्चन मार्क इट शिफ्ट्स टू व्हाट द नेक्स्ट पर्टिकुलर बॉक्स. एंड वो नेक्स्ट पर्टिकुलर बॉक्स क्या है आपके सामने, आप जानते हैं वो क्या, स्टार है. इसे कहते हैं क्या, स्टार. आगे देखिए फर्दर. क्वेश्चन मार्क 10 अभी समरी करवा रहे हैं आप लोगों को. 10 क्वेश्चन मार्क्स आर द प्रोडक्ट व्हिच मे गिव हाई रिटर्न्स but at the same time may also flop and may have to be taken out of the market. मतलब हमारा डिस्कशन हुआ वाइल्ड कैट्स और प्रॉब्लम चाइल्ड. ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, या तो ये फ्लॉप भी हो सकते हैं, आई गिव द बेस्ट एग्जांपल. पेप्सी वालों ने पेप्सी ब्लू, ये ब्लू कलर ड्रिंक लॉन्च किया था. हाँ, जैसे ब्लैक पेप्सी है वैसे ब्लू कलर. बट देन व्हाट, ड्यू टू सम प्रॉब्लम ये पर्टिकुलर वर्ड ब्लू पेप्सी को क्या मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया. अब बताइए, लॉन्च किया तो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी आ गई, हाँ या ना? हाँ. बट देन व्हाट, आगे जाके स्टार बनना चाहिए था, बट कुछ गड़बड़ हुई तो वो क्या बन गया, डॉग्स बन गया. इन मार्केट से उसे विड्रॉ कर लिया, मार्केट से उसे क्या किया, विड्रॉ क्या कर. नेक्स्ट लाइन, दिस अनसर्टेनिटी गिव्स द क्वाड्रेंट द नेम व्हाट, क्वेश्चन मार्क. ये जो अनसर्टेनिटी है ना बच्चे लोग,
इसी चीज की वजह से इसको ये नाम मिला है क्वेश्चन मार्क, या तो प्रॉब्लम चाइल्ड या तो वाइल्ड कैट्स। फिर नेक्स्ट देखिए, स्ट्रैटेजीज फॉर क्वेश्चन मार्क। सर इतना सारा क्वेश्चन मार्क के बारे में समझा और समझने के बाद अब हम क्या करें? तो भाई क्वेश्चन मार्क जो नया इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट है उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। तो भाई क्वेश्चन मार्क के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? आपके सामने देखिए क्या है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर कन्वर्टिंग क्वेश्चन मार्क्स इनटू व्हाट, स्टार्स एंड कैश काउज। सिंपल, मतलब जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या करते हो भाई? हम फ्री देते हैं, हम सेमिनार्स लॉन्च करते हैं, हम क्या या एक के साथ एक क्या दूसरा क्या ऑप्शन देने की कोशिश करते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करते हैं। ये सारी चीजें करने से प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों के क्या दिलो दिमाग पे फिट होगी, और जितनी ज्यादा ये असर होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट का ग्रोथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट का ग्रोथ क्या बढ़ेगा, और वो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्टार की तरफ बढ़ेगा। वो क्या डॉग्स की तरफ बढ़ के फेल नहीं होगा, डॉग्स की तरफ बढ़ के फेल नहीं, फेल क्या नहीं होगा। सिंपल, डैश समटाइम्स कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आप जानते हैं, दैट इज व्हाट क्वेश्चन मार्क, दैट इज व्हाट सिंपल क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन को वापस अलग तरीके से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन मार्क समटाइम्स कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्यूशन चाइल्ड पेट कैट्स, नो, प्रॉब्लम चाइल्ड वाइल्ड कैट, यस, then what, good child pet dog, no, and D is not the option. So answer here is what, answer by default is what, B, answer here is what, B, and इसे कहते हैं क्या, problem child और wild cat, problem child or what, wild cat. Further, question mark sometimes called what, problem child, okay, wild cats are dash market share business in dash growth business, dash market share and what, dash growth business। अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर आपके सामने है। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क का फॉर्मूला है, हाई ग्रोथ लो मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ व्हाट, लो मार्केट शेयर। इन हियर दिस शुड नॉट बी द आंसर, आंसर क्या होना चाहिए बच्चा लोग? ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज व्हाट, हाई ग्रोथ एंड व्हाट, लो मार्केट शेयर। ऑलवेज सिंपल, ऑलवेज क्या क्या सिंपल, पहले क्या हम क्या लिखेंगे, ग्रोथ लिखते हैं। हाँ देख, ध्यान से देखे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन रिवर्स पूछा है। अगर आप लोग क्या फिर से ढंग से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने क्या रिवर्स पूछा है। देखिए पहले क्या पूछा है, उन्होंने कहा है भाई मार्केट शेयर पहले लिखा है और ग्रोथ बाद में लिखा है, मार्केट शेयर पहले ग्रोथ बाद में, तो ए विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्यों? मार्केट शेयर लो है एंड व्हाट, मार्केट ग्रोथ क्या हाई है। इंस्टीट्यूट कैन चेंज क्या दिस वे एमसीक्यूज इन बिटवीन, and what we need to what be ready for that particular part, that is what is the most important thing, if you can understand। see क्या कहते हैं, question mark sometimes called as what, problem child or wild cat, these are dash market share business in dash market growth business, means market share पहले, तो question mark का फॉर्मूला क्या है, high low, high growth low market share, तो answer is A, low dash what high, low dash what high। next, dash if left unattended are capable of becoming dash, इस स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। क्वेश्चन मार्क्स इफ लेफ्ट unattended it will become what, a cash trap, it will become what, cash what trap, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, बी। सी एक चीज आप लोग ने क्या नोटिस की होगी, जितना ज्यादा we will what clear the concept in detail, clear the concept in what detail, उतने ज्यादा अच्छी तरीके से एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से एमसीक्यूज का सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन मार्क के बाद विल गो टू द स्टार्स, विल गो टू द स्टार्स। अगेन वर्टिकल एक्सिस पे क्या है आप लोगों के सामने, ग्रोथ है, देन हॉरिजॉन्टल पे क्या है, क्या शेयर है, ग्रोथ क्लासिफाइड इनटू, यस हाई एंड लो, शेयर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, हाई एंड व्हाट लो, सिंपल। अब स्टार का फॉर्मूला क्या है, हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ व्हाट, हाई मार्केट शेयर, सिंपल। अब इस चीज को और ज्यादा डिटेल में क्या एनालाइज करते हैं। आफ्टर क्वेश्चन मार्क सेकंड इज व्हाट, स्टार। नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टार। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट स्टार। सी दिस स्टार्स आर नॉट स्टार व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टिल डेट एज स्टार, नहीं समझा। ये स्टार का मतलब सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है,
बट ये स्टार का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में ढंग से आगे बढ़ा तो स्टार हो सकता है। हाँ, मतलब अब तक हम लोग स्टार किसे कहते थे? जो सक्सेसफुल क्या चीज हो या पर्सन हो, ये स्टार है। बट स्टार का मतलब यहां पे क्या है? ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो फ्यूचर में क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आपके आपके क्या मन में ऐसा थोड़ा भी डाउट आया, स्टार मतलब सक्सेसफुल क्या बॉक्स? नो 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 नो, दिस बॉक्स इज not for successful product, but this box is for those products which can become successful in the future, and that is considered as what? Stars. That is considered as what? Stars. Chal. Stars. High. That is high growth, high market share. High growth, high market share. अपनी बात हुई. Stars are not successful product, but they are the product that can be successful in what? Future. That can be successful in the future. That is the basics of what? Stars. Chal. Stars generates cash, but because of fast growing market, stars requires a huge investment to maintain their share. मतलब ये स्टार ऐसे प्रोडक्ट है जैसे क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए था, सेम वे स्टार्स में भी क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। भले वो स्टार्स है, भले वो फास्ट ग्रो हो रहे हैं, बट अभी जितना चाहिए उतना क्या सक्सेस नहीं मिला है, तो वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग, सो बिकॉज बिकॉज फ्यूचर में हमें ज्यादा रिटर्न्स मिले। स्टार्स आर द प्रोडक्ट और SBU मींस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स दैट आर ग्रोइंग रैपिडली। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। दे ऑल्सो नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस देयर व्हाट रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। दे रिप्रेजेंट व्हाट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट ग्रोथ। ये ऐसे क्वेश्चन मार्क्स है जो सर्वाइव तो हो गए और अब ग्रो कर रहे हैं। अब क्या ग्रो कर रहे हैं, और ये ग्रोथ इस हद से हो रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जा रहा है और ये फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स लेके आएंगे। ये फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा क्या अच्छे रिटर्न्स लेके भी आएंगे। दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? स्टार। मतलब अगर आप लोग अब समझ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क ये अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, अलग टाइप का बिजनेस है। स्टार्स ये अलग टाइप का बिजनेस, अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक बॉक्स जो है वो अलग अलग बिजनेस है, और हर एक बिजनेस को क्या रिसोर्स अलोकेट करना है, रिसोर्स क्या अलोकेट क्या करना है। चल आगे बढ़ते हैं आपके लिए। इफ सक्सेसफुल a star will become cash cow when what industry matures। अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाए, तो यहां देखिए, when you see stars on your what screen, see it what very properly। when you see star तो भाई ग्रोथ क्या है? तो हाई ग्रोथ है और मार्केट शेयर भी हाई है, मतलब हाई ग्रोथ रेट एंड हाई व्हाट मार्केट शेयर। अगर आप ये समझ रहे हैं तो देखिए, जब ये ग्रोथ रेट हाई से नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज लो हो जाएगा, और मेरा मार्केट शेयर हाई ही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये स्टार क्या कैश काउ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैश काउ बन जाएगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट सीरियसली, एंड दैट इज व्हाट इज दैट स्टेटमेंट व्हाट सेड। अगर वो स्टेटमेंट आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए, इफ सक्सेसफुल stars will become what? Cash cow when industry matures. When industry what? Matures. Simple. Further, with this explanation, let's move on further. Stars के बारे में आगे बात करते हैं। The product services falling in this category are best product and services in the product portfolio of any company. हाँ, कंपनी को ये स्टार वाले प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? ये आज भले इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट आज के स्टार कल के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसीलिए स्टार प्रोडक्ट्स हर एक कंपनी के पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। हाँ, मतलब ये फिलहाल फेमस नहीं है, बट आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। दिस इज सो बिकॉज फॉर सच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बोथ मार्केट शेयर एज वेल एज व्हाट ग्रोथ रेट इज व्हाट हाई। मार्केट शेयर और ग्रोथ दोनों क्या जबरदस्त हाई होता है। अब नेक्स्ट लाइन बहुत ध्यान से, अनलाइक कैश काउस, ध्यान से देखिए यहां पे, अनलाइक व्हाट कैश काउ, अनलाइक व्हाट इंपॉर्टेंट है, अनलाइक कैश काउस स्टार्स कैन नॉट बी कॉम्प्लिसेंट। मींस हमें सेटिस्फाइड अप्रोच नहीं लेना है। मतलब ये प्रोडक्ट स्टार हो रहा है
तो हम क्या करेंगे, उसके तरफ हमारा ध्यान कम देंगे। गलत। स्टार है मतलब सक्सेसफुल अब तक नहीं हुआ है, तो अगर हम उस प्रोडक्ट से फोकस हटा देंगे या तो उस प्रोडक्ट पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट निकाल लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, तो ये स्टार कभी भी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। ये स्टार कभी भी सक्सेसफुल होगा नहीं। मतलब जब तक ये स्टार प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक हम कंसिस्टेंटली उसके पीछे पड़े रहेंगे और उसे सक्सेसफुल करेंगे। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। Unlike cash cow, stars cannot be considered as what? Satisfied. If you being a management got satisfied with what stars are, then what? You are hampering the growth of that particular product, and you are not allowing that product to move towards cash cow. And cash cow matlab successful product. Cash cow matlab kya? Successful what product? ध्यान से, when they are on top, because they can immediately be overtaken by another company which capitalizes on market growth rate. मतलब अगर हम स्टार्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कंपनी हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगी। मतलब ये ऐसा कहते हैं कि स्टार्स की जो थोड़ी बहुत सक्सेस है, अगर उस सक्सेस के चक्कर में अगर मैनेजमेंट उलझ गया और ध्यान देना क्या बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सक्सेस क्या होगी, शॉर्ट टर्म रहेगी। हाँ, वो कहते हैं ना, नेवर स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस अर्ली। सक्सेस को पूरी तरीके से नापने के बाद फिर सेलिब्रेट करना शुरू करो। एंड दैट इज द इंटेंशन। However, if the strategies are successful, a star can become what? Cash cow in the long run. अभी हमारी बात हुई, क्या बात हुई? अगर सक्सेसफुल करना है किसे? स्टार को, तो उसे कैश काउ में कन्वर्ट होने देना पड़ेगा। दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टार। लास्ट पैराग्राफ फिर से, however if strategies are what? Successful, a star will definitely become what? Cash cow. मतलब अगर मैं पूरा पार्ट समझा दूं तो स्टार ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है। स्टार को सक्सेसफुल करने के लिए हमें उसके पीछे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। वी नीड टू इन्वेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसे हम स्टार कहते हैं। दूसरी बात, अगर कंसिस्टेंटली इसके पीछे पड़े रहेंगे तो ही स्टार फ्यूचर में जाके कैश काउ बनेगा। इसका मतलब कैश काउ प्रोडक्ट का जो बॉक्स है वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट का बॉक्स है। और एक बात, हर एक कंपनी के पोर्टफोलियो में ये स्टार टाइप के प्रोडक्ट होने ही चाहिए। क्यों सर? फिलहाल तो हम कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट वो फिलहाल वाला सक्सेसफुल प्रोडक्ट फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो मुझे फ्यूचर के रेवेन्यू के लिए अभी से मेरे पोर्टफोलियो में स्टार प्रोडक्ट को क्या इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? द की ऑफ स्टार। की ऑफ व्हाट? स्टार। चल वापस आगे बढ़ते हैं। स्टार स्ट्रैटेजीज फॉर स्टार। इतना सब डिटेल अंडरस्टैंडिंग के बाद स्टार के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड फॉर व्हाट? स्टार। मतलब जितनी ज्यादा, जितनी इफेक्टिव, जितनी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो इस प्रोडक्ट के लिए, इतना फायदा मार्केट में होता है। मींस अगर हम ऐसी इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाए जिससे हम क्या कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाए, उनको जो प्रोडक्ट में यूटिलिटी चाहिए वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताएं कि उनको ये इसी प्रोडक्ट में मिलने वाली है। इसी प्रोडक्ट में क्या मिलने वाली है, तो वो हमारा प्रोडक्ट जरूर लेंगे। एक चीज आप लोग समझिए बच्चों, कस्टमर नेवर परचेजेस द प्रोडक्ट। ये बात समझिए आप लोग, कस्टमर कभी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो यूटिलिटी परचेज करता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां मैं बिजनेस और इकोनॉमिक के दो अलग अलग क्या चीजों को क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अंडरस्टैंड दिस, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो यूटिलिटी परचेज करता है। और अगर हमारे प्रोडक्ट में वो वैल्यू है जो हमने ऐड की है, प्रोडक्ट में हमने वैल्यू ऐड की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से? वो वैल्यू अगर कस्टमर की यूटिलिटी के साथ क्या मैच होगी,
वो वैल्यू अगर कस्टमर की यूटिलिटी के साथ क्या मैच हो गई तो ऑटोमेटिकली एक चीज समझ जाइए, वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। कस्टमर विल परचेज द प्रोडक्ट। समझो, सी हम कभी भी स्पेक्स नहीं खरीदते, हम विजन खरीदते हैं। हम कभी भी क्या एसी नहीं खरीदते, हम कूलिंग खरीदते हैं। हम कभी भी क्या महंगे शूज नहीं खरीदते, हम कंफर्ट खरीदते हैं। अंडरस्टैंड दिस, कस्टमर कभी भी यूटिलिटी परचेज करते हैं, वो कभी क्या, वो कभी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। अगर हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू है जो कस्टमर की यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती है तो कस्टमर विल बी रेडी टू परचेज दैट प्रोडक्ट। Customer will be definitely ready to purchase that what product, and that is considered as what most important part from business point of view. तो स्टार प्रोडक्ट में सक्सेस मैटर है, कस्टमर को पसंद है। तो अगर ढंग से हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट बताएं या तो बनाएं जिससे कस्टमर की यूटिलिटी और हमारी वैल्यू दोनों मैच हो जाए तो फिर क्या ऑटोमेटिकली स्टार और ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो जाएंगे। एंड फाइनली वील स्टार्ट गेटिंग ऑसम रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट दैट स्टार which has become what cash cow, which has become what cash cow. Similarly, next line देखिए, similarly in stars because of what high competition and what rising market share, the concentration and investment needs to be very high, needs to be very high. but कौन-कौन सी चीजों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, तो कहते हैं मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चाहिए। क्यों? मार्केटिंग ये ऐसी चीज है जिससे हम भले प्रेजेंट ना हो, हम कस्टमर के साथ क्या डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। आप लोग भी जानते ही है मार्केटिंग की क्या क्या खूबी, ध्यान से। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, कौन सा लाइफ बॉय हैंड वॉश, नाम तो सुना होगा। इतनी बढ़िया सी एडवर्टाइज। एक आसान वाला एमसीक्यू है, डैश आर प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स दैट आर ग्रोइंग व्हाट रैपिडली। ऑफ कोर्स इट इज व्हाट, मून या स्टार, मून या स्टार, इट इज डेफिनेटली व्हाट star. It is definitely what the star is. Simple. So what sun and galaxy, चार एक साथ तो कभी नहीं हो सकते ना, चार एक साथ तो कभी नहीं हो सकते। सिंपल। तो ये क्या है, क्या stars are the product which are what always growing what rapidly। next question देखिए, in BCG dash also need heavy investment to maintain their position and finance their rapid growth potential। अगेन आप लोग इसका आंसर जानते हैं, एंड इट इज व्हाट बाय डिफॉल्ट व्हाट स्टार। सिंपल। in BCG dash represents what best opportunity for expansion, and again answer is what same। इसे क्या कहते हैं, स्टार प्रोडक्ट। सो विद दिस बेसिक एमसीक्यू हम ये समझ चुके हैं कि स्टार्स ऐसे प्रोडक्ट है जो क्या फ्यूचर में क्या जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट करेंगे और अपनी कंपनी के कोर प्रोडक्ट बनेंगे, कोर प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे। चलिए, अब स्टार के बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे क्या कहते हैं, लो मार्केट ग्रोथ एंड व्हाट हाई मार्केट शेयर, जिसे कहते हैं कैश काव। लो हाई, जिसे क्या कहते हैं, कैश काव। हाँ, तो अगर शुरुआत में ही मैं आपसे कह दूं कि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें क्या रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज्यादा होता है, ये ऐसे प्रोडक्ट है जो क्या कंपनी के कोर प्रोडक्ट्स है, कोर क्या सक्सेसफुल व्हाट प्रोडक्ट्स है। देखिए सामने, सिंपल, कैश काउज रिक्वायर लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट्स कैश that can be what utilized for investment in other business units। कितना सिंपल सा फंडामेंटल है, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा मतलब वो सक्सेसफुल है, हाँ या ना? हाँ। अगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है मतलब ये क्या, इसका प्रोडक्शन एकदम हाई लेवल पे होता है, हाँ या ना? हाँ। तो हाई लेवल पे प्रोडक्शन है तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट क्या ऑलवेज कम होता है, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब इन्वेस्टमेंट कम, कॉस्टिंग कम और रेवेन्यू जनरेशन सबसे ज्यादा। तो सोचिए, जो प्रोडक्ट ज्यादा कमाएगा वो बाकी के सारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो जो ज्यादा रेवेन्यू हमें कैश काउ से आ रहा है, वो हम कहां इन्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क में और स्टार में, क्वेश्चन मार्क में और व्हाट, स्टार में। These business units are corporations, I'm underlining it, understand this, are corporations what key source of cash, and are what
स्पेसिफिकली द कोर बिजनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मेन बिजनेस होते हैं, मेन व्हाट बिजनेस होते हैं। कैश काउज जनरेट कैश एंड हैज और हैव व्हाट मिनिमल कॉस्ट। ये मिनिमल कॉस्ट क्यों होता है, अभी अभी डिस्कस हुआ। एज कैश काउ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है जिसका प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पे है, मतलब हमारी कॉस्टिंग मिनिमल लेवल पे है, एंड इसके लिए क्या कॉस्टिंग कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट क्या ज्यादा। आगे देखिए, these are established, successful, and it needs what less investment to maintain their market share। हाँ, सक्सेसफुल चीजों को मेंटेन करने की ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ज्यादा दिक्कत क्या नहीं होती, क्योंकि क्या पूरा बिजनेस एक फ्लो में क्या चल रहा होता है, पूरा बिजनेस एक फ्लो में चल रहा होता है। कस्टमर को प्रोडक्ट पता है, दे लव द प्रोडक्ट सो दे बाय द प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे क्या क्या होलसेल रिटेलर तक पहुंचाना है, सब कुछ पता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, रूटीन काम फ्लो में चलते रहता है। इसलिए कैश का इज कंसीडर्ड एज व्हाट, जहां पे इन्वेस्टमेंट कम होती है और कॉस्टिंग और कम होती है। इन द लॉन्ग रन व्हेन द ग्रोथ रेट्स व्हाट स्लोज डाउन, stars will become what cash cows। In the long run when growth rates what slows down, stars becomes what the cash cow, simple, and that is considered as what the most important part, the most what important part। देखिए, when cash cows loses their appeal, हाँ ये what important है, when cash cow actually loses their appeal and move towards deterioration, then a retrenchment policy may be pursued। अगर आपको थोड़ा रिट्रेंचमेंट के बारे में बता दूं, भाई ऐसे प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल थे और आगे जाके इसके कोई मायने रहने वाले नहीं है, क्योंकि मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, पुराने प्रोडक्ट क्या मार्केट से निकल गए, तो क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे नहीं, हम ऐसे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, क्या अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर देंगे, दैट इज रिट्रेंचमेंट। हाँ, that is what retrenchment, that is what a strategy to remove क्या unwanted products और unsuccessful products, इसे कहते हैं retrenchment strategy। retrenchment what strategy। अब कैश का कहते हैं as what the business growth rate of market is low, cash cow gains maximum advantage by generating what maximum revenue due to its higher market share। due to its what higher market share, हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं सबसे कम कॉस्ट में, और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है, और इस लेवल पे बच्चों को ये समझाने की जरूरत नहीं होती। बट नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, therefore for any company cash cows are the category of products which requires minimal investment and ensures what highest returns। highest what return, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैश काउ मतलब सक्सेसफुल प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो डिमांड ज्यादा है, तो प्रोडक्शन हाईएस्ट है, तो क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, हमारी कॉस्टिंग कम होती है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट, मिनिमल कॉस्टिंग, सो प्रॉफिट विल बी ऑसम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑसम एंड व्हाट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। दीज हायर रिटर्न्स, ये बात हुई हमारी, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा कमाते हैं उनका कुछ शेयर क्वेश्चन मार्क में भी जाता है और स्टार में भी जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और स्टार में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हाँ, read that particular statement one more time। These higher return raises the level of overall profitability of the firm because such excess revenue generation can be used in other businesses which carry products falling in the category of what, stars, dogs or question mark। Stars, dogs or what, question mark, simple, and that is what is required। मतलब स्टार रिवर्स, मतलब कैश काउ अपने जाने से पहले, मतलब अपने डिटीरियोरेट होने से पहले स्टार को और क्वेश्चन मार्क को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? रेवेन्यू जनरेट वो करेंगे तो फ्यूचर के कैश काउ क्या क्रिएट करके जाएंगे। दैट इज द इंटेंशन। एंड व्हाट ना strategies for what cash cow, बहुत सिंपल है। Cash cows are the most stable product and services for any business, and hence the strategy includes retention of the market share for such category। retention of the market share for such what category। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। Colgate was considered as what, leader in toothpaste market। yes or no? आप सब जानते हैं leader। see, technically speaking there are 4 types of position in every industry।
in every industry. First, leader. Second, challenger. Third, follower. And fourth, जिसे miscellaneous कहते हैं. With all due respect, what miscellaneous? One more time साथ में कितनी कितनी क्या कितने टाइप की क्या पोजीशंस होती है हर एक इंडस्ट्री में? 4. लीडर, देन चैलेंजर, देन फॉलोअर, एंड फोर्थ इज व्हाट? मिसलेनियस. अगर हम कहे कोलगेट टूथपेस्ट इंडस्ट्री में लीडर, टूथपेस्ट इंडस्ट्री में लीडर, तो कोलगेट का जो ब्रांड है और कोलगेट का जो टूथपेस्ट है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ या ना? हाँ. तो कोलगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैश काउ था. कोलगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या था? कैश काउ. पर जैसे ही मार्केट में पतंजलि दंतकांति लॉन्च हुआ तो कोलगेट की सेल को अफेक्ट हुआ और कोलगेट ने इमोशनल एड बनाए. अगर आप लोग देखो तो क्या क्या एड थे? हाँ, एक क्या भाई साहब और एक क्या उनकी वाइफ आके बोलते हैं कि मां ने बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट. मतलब कोलगेट की सेल बढ़ेगी ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो कैश काउ है. तो मैं क्या करूं? मेरे कस्टमर मेरा प्रोडक्ट छोड़ के कहीं ना जाए, उनको रिटेन करने के लिए मुझे क्या ऐसी एडवर्टीजमेंट बनानी पड़ेगी, स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेगी, लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे. ये कैश काउ की स्ट्रैटेजीज है. ये कैश काउ की क्या स्ट्रैटेजीज है? देखिए फिर से सिंपल नेक्स्ट पॉइंट देखिए. एज द मार्केट ग्रोथ रेट इज लो एंड एक्विजिशन इज लेस, कस्टमर रिटेंशन एंड क्या कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजी शुड बी हायर. शुड बी व्हाट? हायर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सिंपल मतलब हम कुछ नया नहीं कर सकते. कोई दूसरी कंपनी हमें खरीदने भी नहीं आएगी. क्यों? हम में ग्रोथ पर्सपेक्टिव है ही नहीं या तो मिनिमल है. तो जब ऐसा सिचुएशन है तो क्या करो? अपने कस्टमर को बांध के रखो, उनको इमोशनली, इनको अच्छे प्रोडक्ट, इनको अच्छी क्वालिटी देके क्या अपने पास रिटेन करके रखो. इसे कहते हैं क्या? कैश काउज व्हाट? सॉरी, कैश काउज व्हाट? स्ट्रैटेजी. कैश काउज व्हाट? स्ट्रैटेजी. सिंपल ध्यान से देखिए. सिंपल कैश काउ. 10 customer satisfaction program, loyalty programs and other such promotional methods. Customer satisfaction program, हम कोई क्या सेमिनार करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनको पूछेंगे आप कितने साल से ये प्रोडक्ट यूज करते हो, क्यों करते हो, उनकी एडवर्टीजमेंट क्या न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में क्या पोस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई ये भाई साहब 25 साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और स्टिल ही इज सेटिस्फाइड. देन लॉयल्टी प्रोग्राम, हम उनको गिफ्ट हैम्पर्स देंगे. हम अपने नए प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाले हैं उनका क्या, उन्हें क्या टेस्ट करवाएंगे. सिंपल. एंड अदर सच प्रमोशनल मेथड्स फॉर्म द कोर ऑफ मार्केटिंग प्लान फॉर कैश काउ. मतलब कैश काउ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? रिटेन योर कस्टमर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, कि वो अपना प्रोडक्ट छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास ना जाए. कॉम्पिटिटर के पास क्या ना जाए. दैट इज द पॉइंट. दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट द पॉइंट. अगर लास्ट वाला लाइन फिर से देखें तो क्या है? 10 कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम, देन लॉयल्टी प्रोग्राम, देन other such promotional methods form what? The core of marketing plan for a what? Cash cow product. Again कैश काउ के बाद इमीडिएटली आपके पास क्या एमसीक्यूज है, तो आप सारे आंसर में क्या बोलोगे? कैश काउ भी बोलोगे. बट फिर से एक बार, डैश जनरेट्स कैश एंड हैव व्हाट? लो कॉस्ट. ऑटोमेटिकली इट इज व्हाट? कैश काउ. सिंपल. फर्दर, cash cows are what? Established, successful, and they need less investment to what? क्या? Maintain the market share. Institute कभी कभार correct incorrect, that is true or false वाले statement भी पूछ लेते हैं. तो you should be aware कि इन्होंने कहीं पे बीच में not वगैरह नेगेटिविटी तो क्रिएट नहीं की. अगर सेम स्टेटमेंट के बीच में क्या नेगेटिव फॉर्म में डाल दे तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या है? करेक्ट है. फर्दर सी, stars are what? Established, successful, and they need less investment to maintain their share. No, it's always what? Cash cows. STARS अब तक established नहीं है, मतलब automatically this particular statement is what? Incorrect. Automatically this particular statement by default is what? Incorrect. अगर आप लोग समझते हैं तो. और let us have the last particular box. Last particular box to be what? Understood in detail. Simple. हाँ, left hand side पे क्या? Vertical axis growth. What क्या? Horizontal में क्या है? Vertical growth. Horizontal what? मार्केट शेयर. क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, हाई लो. फिर से एक बार, शेयर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, हाई लो एंड ये बॉक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? लो ग्रोथ, लो मार्केट शेयर. लो ग्रोथ एंड व्हाट? लो मार्केट शेयर. और इनको नाम दिया गया है डॉग्स. इनको नाम दिया गया है डॉग्स. देखिए ध्यान से,
Dogs are low growth, low share businesses and products. They may generate enough cash to maintain themselves, but do not have much future. ये ऐसे प्रोडक्ट है जो मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच गए, इसके बाद आगे सेल पॉसिबल नहीं है, इसके बाद आगे सेल पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट की सेल गिरने वाली है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो क्या ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकी सेल कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, उसका रीजन आपके सामने है, देखिए। डॉग्स शुड बी मिनिमाइज्ड बाय मींस ऑफ व्हाट, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। ये दिस इज द पार्ट ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, divestment and what, liquidation. Dogs never generate cash nor requires what, huge investment, because ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आज नहीं तो कल बंद होंगे, आज नहीं तो कल बंद होंगे डेफिनेटली। कहते हैं जनरली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज आर अडॉप्टेड बिकॉज दीज फर्म्स आर गेट व्हाट, दे कैन गेन मार्केट शेयर ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स और व्हाट, राइवल फर्म्स। मतलब ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, या तो ये ऐसे स्टेज पे है कि अब सक्सेसफुल होना मुश्किल है, मुश्किल है। कब हो सकते हैं, जब वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई नया चेंज लाए तो रिवर्स कैलकुलेशन होगा। अदरवाइज व्हाट, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से रिट्रेंच करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। सिंपल 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 आगे देखिए। प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज डॉग्स व्हेन दे हैव लो मार्केट शेयर एंड व्हाट, लो ग्रोथ रेट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। Thus, these products neither generates high amount of cash nor it requires what, higher investment. जब प्रोडक्ट क्या या डिटीरियोरेट हो रहा है, प्रोडक्ट को हम रिट्रेंच करने वाले हैं, तो नई इन्वेस्टमेंट इसमें हम नहीं करेंगे। However, they are what considered as negative profitability products. अंडरलाइन कीजिए इस बात को, they are what, negative profitability what products, mainly because money already invested in the product can be used somewhere else. हाँ, तो जो थोड़ी बहुत रेवेन्यू डॉग्स जनरेट करते हैं वो हम कहीं और यूज करेंगे, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स क्या क्या, क्वेश्चन मार्क स्टार और फिर कैश काउ बने, क्वेश्चन मार्क स्टार और क्या, कैश काउ व्हाट बने। 10 ओवर हियर बिजनेसेस हैव टू टेक डिसीजन वेदर दे वुड लाइक टू डाइवेस्ट, मतलब प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, डिसएसोसिएट करना है पोर्टफोलियो में से, और they would like to restructure them, revamp here means what, restructure them and thereby make them sellable again, make them sellable again। अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो बहुत सालों पहले जब मारुति सुजुकी के साथ व्हाट, मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर हुआ, तब उन्होंने पहली गाड़ी लॉन्च की थी, दैट वाज व्हाट, मारुति सुजुकी 800। पुरानी गाड़ी, एकदम पुराना मॉडल, फर्स्ट मॉडल था, दे हैव लॉन्च एंड मार्केट में धूम मच गई। क्यों, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, बट इसमें क्या पावर स्टीयरिंग नहीं था, पावर विंडो नहीं था, पावर ब्रेक्स नहीं थे। तो अब क्या करें, तो विद इन वन एंड हाफ ईयर सॉरी, दे लॉन्च व्हाट, नेक्स्ट प्रोडक्ट। हाँ, पुरानी कंपनी की कार में चेंज करके पुराने मॉडल में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। कौन सा था, मारुति फ्रंटी। अगर आप चाहो तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इसमें सारे क्या फीचर्स मिलेंगे अगर आप एडिशनल पैसे देते हो तो। फिर ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च किया, कौन सा था, मारुति फ्रंटी के बाद थोड़े टाइम के बाद अल्टो लॉन्च किया, अल्टो के बाद अल्टो K10 सीरीज लॉन्च हुआ, फिर K10 सीरीज इंजन के साथ CNG लॉन्च हुआ। मतलब वो सेम प्रोडक्ट को बार बार रिस्ट्रक्चर करके हमारे सामने पेश करते हैं, एंड मार्केट में सबसे ज्यादा सेल मारुति 800 K10 सीरीज इंजन CNG मॉडल होता है, क्योंकि अपने देश में क्या सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला प्रोडक्ट क्या चलता है, एंड दैट इज व्हाट इज द आइडिया। मतलब आप लोग समझिए, उन्होंने क्या किया, अपने पास डॉग्स के लिए दो ऑप्शन है, या तो डॉग को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए, क्यों, इसका आगे कुछ नहीं हो सकता, और आपको लगता है कि ये एग्जिस्टिंग डॉग में अगर हम ज्यादा क्या रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं और कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए, जो फीचर चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, और सेल बढ़ने वाला है या तो बढ़ेगा, तो हम क्या इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या डॉग अगेन विल शिफ्ट टू व्हाट, कैश काउ। डॉग अगेन विल शिफ्ट टू व्हाट, कैश काउ। बट ये सारी कंडीशंस क्या हर जगह क्या एप्लीकेबल नहीं होती। सो सिंपल दो ऑप्शन है डॉग के लिए, या तो डिसोसिएट करो, डाइवेस्ट करो,
या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करो, इसको रिस्ट्रक्चर करके मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, सिंपल, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट कस्टमर्स. सो स्ट्रेटजीज फॉर डॉग्स. Strategies for dogs क्या है? Simple. Depending on the amount of cash which is already invested in this quadrant. Quadrant means what? In this particular type of business. हमारी भाषा में कहे तो in this particular box, the company can either divest product altogether, or it can restructure the product through rebranding, innovation, adding new features, etc., etc., etc. This we have just discussed. Just what? Discussed. चलिए MCQ जो आप लोगों के लिए क्या ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं. डैश में जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट डू नॉट हैव मच फ्यूचर, एंड आंसर इजीली इज व्हाट? डॉग्स. बच्चों लोग एक चीज समझ लीजिए, आप लोग यहां टॉपिक के बाद एमसीक्यू आता है तो वी नो इमीडिएटली, बट एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? सो यू नीड टू बी रेडी with every understanding that whatever they ask, we are ready to what? Answer. We are ready to what? Answer, and that too correctly. Dog should be minimized by means of divestment or liquidation. Definitely इसकी दो ही स्ट्रैटेजी है, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है. Dash may generate enough cash to maintain themselves but do not have much future. The answer by default is what? Dog. Answer by default is what? Dog, and that is considered as what? Simple. Now understand this. After sir ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया, अब क्या करें? After classifying everything in detail, अब क्या करें सर? तो after a firm has classified its product or SBUs, इसका फुल फॉर्म क्या है? Strategic Business Units. It must determine what role each will play in the future. चार बॉक्सेस में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने के बाद नाउ अंडरस्टैंड द रोल. हर एक प्रोडक्ट का रोल फ्यूचर में क्या होगा, एंड एज पर द रोल वी विल डिसाइड द स्ट्रैटेजी. एंड देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज टेक्निकली. फर्स्ट, बिल्ड स्ट्रैटेजी. सेकेंड, आपकी स्क्रीन में होल्ड स्ट्रैटेजी. थर्ड, थर्ड इज harvest, and last one is what? Divest. सर ये तो समझ गया सर कि क्या क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? बिजनेस के पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट है उसका. कहां क्लासिफिकेशन करेंगे? 4 कैटेगरी में. कौन सी कैटेगरी है? क्वेश्चन मार्क, देन स्टार, देन कैश काव एंड डॉग. अगर फॉर्मूला कहे तो क्या? हाई लो मतलब क्वेश्चन मार्क, हाई मतलब कौन? स्टार, लो हाई मतलब कौन? कैश काव, एंड लास्ट में क्या? डॉग मतलब क्या? लो. सर ये क्लासिफिकेशन कर दिया, अब क्या करना है? अब उस बात का डिस्कशन हो रहा है. एज पर द सिचुएशन विल हैव द स्ट्रैटेजी. कितनी स्ट्रैटेजी है? 4 स्ट्रैटेजी है. फर्स्ट इज बिल्ड स्ट्रैटेजी, सेकंड इज होल्ड स्ट्रैटेजी, थर्ड इज व्हाट? हार्वेस्ट, एंड फोर्थ इज व्हाट? डाइवेस्ट. एंड बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीमारी जानने के बाद इलाज क्या होगा, यहां पे इलाज बताया है. आफ्टर क्लासिफिकेशन ये क्या इलाज है? देखिए आपके सामने. फर्स्ट, build strategy. Here the objective is to increase market share even by foregoing short-term earnings in favor of building a strong future with large market share. Such a beautiful concept. Rather me explaining theoretically. Let's have an example. Reliance Jio पहले 6 महीने तक कंसिस्टेंटली उनको लॉस चल रहा था, क्योंकि क्या? सब कुछ फ्री में बांट रहे थे. आप लोग जानते हैं सब, बिकॉज यू आर द पार्ट एंड पार्सल, यू हैव विटनेस्ड दिस लॉन्च. जानते हैं रिलायंस जियो का कार्ड आपके मोबाइल में होगा. उन्होंने क्या किया? पहले 6 महीने तक सब कुछ फ्री दिया, रेवेन्यू जनरेशन जीरो. बट वो लॉस करवाना चाहते थे? नहीं, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को गोली मार के फ्यूचर को क्या प्लान कर रहे थे. मतलब दे आर हियर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, दे आर हियर फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म. एंड वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसको कहते हैं क्या? उसे कहते हैं बिल्ड स्ट्रैटेजी. बिल्ड मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को, बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करवाना है. दैट इज द इंटेंशन, दैट इज द रीजन. इसे क्या कहते हैं? बिल्ड स्ट्रैटेजी कहते हैं. दिस इज व्हाट? बिल्ड स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट आपके सामने देखिए, इसे कहते हैं होल्ड स्ट्रैटेजी. लेट्स रीड एंड डिस्कस. Here, the objective is to preserve the market share.
हमारा कोलगेट का एग्जांपल हुआ था, इफ यू कैन रिमेंबर, जब पतंजलि स्टार्टेड क्या स्केलिंग ऑसम हाइट्स। पतंजलि टूथपेस्ट जब बहुत बढ़िया बिकना शुरू हुई, तब कोलगेट ने मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश नहीं की, कोलगेट ने मार्केट शेयर को होल्ड करने की कोशिश की। हाँ, मतलब हमें कुछ नया नहीं करना, क्योंकि हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो जो है अपना, उसे बस संभाल के बैठिए। दैट इज होल्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज व्हाट होल्ड स्ट्रैटेजी। इसके बाद जो इसे कहते हैं हार्वेस्ट, इसे क्या कहते हैं? हार्वेस्ट। सी व्हाट वाज बिल्ड? फोकस ऑन फ्यूचर प्रॉफिट बाय इग्नोरिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। हार्वेस्ट मींस मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होगा, या तो फ्यूचर में मार्केट शेयर डिक्लाइन होगा, तो मेरा फोकस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे नहीं है, मेरा फोकस क्या? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे है। हार्वेस्ट हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लॉन्ग टर्म व्हाट इफेक्ट। क्यों? मुझे पता है लॉन्ग टर्म में मेरा प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट इज लास्ट, एंड आप लोग जानते हैं इसका मीनिंग, इसे कहते हैं डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मींस व्हाट? Here, the objective is to sell or liquidate the business because resources can be better used elsewhere. मतलब ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट अब क्या क्या फेल होने वाला है, मार्केट में मैच्योरिटी हो गई, हम डॉग्स के लेवल पे आ गए, तो क्या करें? अब यहां इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ये जो पैसा यहां इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न लेके आएंगे, इसीलिए इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है। हाँ, अगर आप लोगों को फिर से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा दूं तो क्या है? 4 स्ट्रैटेजी है, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, बराबर है? फिर से एक बार मेरे साथ, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड व्हाट? डाइवेस्ट। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? क्वेश्चन मार्क और स्टार के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे हम? फिर से एक बार, क्वेश्चन मार्क और स्टार, ये प्रोडक्ट फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ रहा है, तो बिल्ड स्ट्रैटेजी है। क्यों? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना है, इसलिए बिल्ड स्ट्रैटेजी, बराबर है? समझा? हाँ, गया। दूसरा क्या? कैश काउ। कैश काउ ये ऐसे प्रोडक्ट है क्या जो सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो इसके बाद डॉग्स कैटेगरी है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या होल्ड करके रखना है, तो कैश का प्रोडक्ट को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। और इसके बाद डॉग्स है, अगर जस्ट डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, शॉर्ट टर्म पे फोकस करना है। जितना प्रॉफिट मार्केट से क्या ले सकते हो, प्यार से ले लो। फिर इसके बाद क्या? डॉग्स मतलब डाइवेस्ट। इसके बाद डॉग मतलब क्या? डाइवेस्ट। एंड दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? द बेसिक ऑफ व्हाट? BCG। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, जैसे ये स्टेटमेंट है वैसे क्या ऑब्जेक्टिव है? हियर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, इंक्रीज द मार्केट शेयर इवन माय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। बच्चे लोग, शॉर्ट टर्म दिखा तो क्या करना है? इमीडिएटली शॉर्ट टर्म दिखा तो क्या करना है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को भूल जाओ, लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। यस, आप लोग जो कह रहे हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजी है 4 में से? यस, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? क्या? आंसर इज ए, दैट इज व्हाट? बिल्ड स्ट्रैटेजी। आंसर इज ए, दैट इज व्हाट? बिल्ड स्ट्रैटेजी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, हियर द व्हाट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द मार्केट शेयर। सर, मार्केट शेयर बढ़ाना नहीं है, कम भी नहीं होने देना है। हाँ, क्योंकि बढ़ा सकते नहीं, कम होने देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वी विल होल्ड द मार्केट शेयर, दैट इज माय मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। थर्ड, हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म गेन, क्योंकि फ्यूचर ज्यादा डाइसी है। हाँ, फ्यूचर में सक्सेस नहीं है, तो शॉर्ट टर्म पे फोकस करेंगे। इसे क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट? इसे कहते हैं हार्वेस्ट। एंड लास्ट आप लोग जानते हैं, लास्ट आप लोग क्या जानते हैं? दैट इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? हाँ ना, ये देखिए, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। Build, hold, harvest and divest are the strategies from which technique? BCG, ENSOFT, ADL, PLC. आप लोग जानते हैं, the short form is what? BCG. And what? ध्यान से, Boston Consultancy Group की ये 4 टेक्निक्स है, 4 what? टेक्निक्स है। This we need to what? Sincerely what? Understand. Sincerely what? Understand, simple. अब last point that we need to discuss for BCG is limitations of BCG। ये BCG बहुत डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, ये नॉर्मल बिजनेसमैन
के बस की बात नहीं है. You should be appointing experts, or whenever you appoint expert, you have to pay what more money. मतलब एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दिया, कल के कल रीजन आएगा, क्या क्या बीसीजी रेडी? नो, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम. इसलिए कहते हैं इट इज व्हाट वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज व्हाट टाइम कंज्यूमिंग. एंड एज एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं क्या, वो कॉस्टली भी होता है. एंड व्हाट एवरी कंपनी कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि सबके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है. सेकेंड, management may find it difficult to define strategic business unit and measure what market share and market growth. हाँ, हमने तो क्या थ्योरी में पढ़ लिया, वर्टिकल एक्सिस ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल पे क्या मार्केट शेयर. बट जब सिंसियरली कंपनी मैनेजमेंट को उसे मार्केट से क्या रिलेट करना होता है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है. सो व्हाट दिस पर्टिकुलर क्या कॉन्सेप्ट इज वेरी क्या perfect, practical, but it is very difficult also. And third, ये कहते हैं it also focuses on classifying current businesses, but it provides little or no advice. It provides what? Little, बच्चा लोग, it provides little or no advice for what future planning. मेरे पास जितने प्रोडक्ट है पोर्टफोलियो में, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए कोई एडवाइस है ना, फ्यूचर के लिए कोई एडवाइस नहीं है. मतलब क्या, ये बीसीजी के क्या इन जनरल लिमिटेशंस है. दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दिस कैन कॉज अनवाइज एक्सपांशन. हाँ, अगर टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली नहीं हुआ तो क्या हम जो प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, अगर हम उसे इंपॉर्टेंस दे देंगे तो अनवांटेड प्रोडक्ट में एक्सपांशन होगा जिसकी जरूरत नहीं है. एंड व्हाट, हम कोई नया रिस्की वेंचर्स क्या हाथ में ले लेंगे. एंड रिस्की वेंचर्स में ऑलवेज लॉस होने के चांसेस क्या ज्यादा होते हैं. सिंपल, रीड दैट स्टेटमेंट. दिस कैन कॉज अनवाइज एक्सपांशन इनटू व्हाट मींस लेटेस्ट न्यू एंड व्हाट रिस्की वेंचर्स और डाइवेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स टू क्विकली. मतलब अगर मुझे लगता है कि क्या आगे गलती हो गई, तो कोई कभी कभार गलती से मैं कोई स्टार प्रोडक्ट को भी डाइवेस्ट कर दूं. क्यों भाई, आगे इसका फ्यूचर सक्सेसफुल नहीं है, तो क्या करो, इसे मार्केट से, पोर्टफोलियो से क्या डाइवेस्ट कर दो, रिमूव कर दो. मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या, एक सिंपल है. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट बीसीके बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. हाँ, थैंक यू वेरी मच बच्चों. दिस वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट technique among all with regards to product portfolio analysis. And from Provence, that is on behalf of Provence, done the simple Provence says I'll be what assuring you what the best particular content and the best particular quality with regards to your what academic career. So thank you very much for listening. God bless you.